Welcome to Honest Profit Channel. Welcome to Honest Profit Channel. क्लियर। तो पे स्ट्रक्चर इधर सिंगल कैंडल पर दिख रहा है चौक, ठीक है। सिंगल कैंडल पर इंड्यूसमेंट ज्यादा काम करता है, ठीक है। सिंगल कैंडल पर चौक को हम लोग उतना ही नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जब यहाँ दिख रहा है तो हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ चौक हुआ, चौक होने पर क्या हुआ, हमको एक हाई नहीं मिला। फिर मार्केट कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म किया, ऐसे गया, ऐसे ऊपर की ओर गया। इंटरनल स्ट्रक्चर है ये, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नहीं है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया, मार्केट यहाँ गया, ठीक है। फिर थोड़ा सा हाई बनाया, इसका जो यहाँ पर एक आईडीएम हो गया इस स्ट्रक्चर के लिए है, इस स्ट्रक्चर के लिए आईडीएम हो गया। मार्केट यहाँ से ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद शार्प फॉल दिखा। अभी क्या हुआ कि मार्केट इसी जगह से क्यों, तो यहाँ पर देखो ये कैंडल बना, ठीक है। यहाँ एक एफबीजी है, ये एक एफबीजी है ना, ये एफबीजी नहीं है। ये देखो, ये यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एफबीजी था, ये एफबीजी नहीं था, इसीलिए मार्केट इसके नीचे नहीं, यहाँ ऑर्डर, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी है, इम्बैलेंस है, तो इम्बैलेंस को वहां फिल किया मार्केट, और वहीं से मार्केट अब ट्रेंड की ओर निकल गया। जिस जगह पर तुमको एफबीजी दिखेगा उसके पास उसके पहला जो एक नंबर वाला कैंडल है ना, वो जस्ट एज ए ऑर्डर ब्लॉक की तरह रिएक्ट करता है, हर टाइम नहीं, लेकिन कभी कर देते हैं। एफबीजी तो है ना, एफबीजी से मार्केट तो जाता ही है ना, फेयर वैल्यू गैप से मार्केट निकलता है, इम्बैलेंस से मार्केट निकलता ही है। तो ये क्या हुआ, ये देखो, ये जो कैंडल तुम देख रहे हो यहाँ पर, ये जो कैंडल देख रहे हो ना, इसके बीच में कितना बड़ा गैप है, इतना बड़ा गैप है, यहाँ से लेके यहाँ तक गैप दिख रहा है, गैप दिख रहा है। तो पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल हो गया। तो पहला कैंडल हमेशा इम्बैलेंस होता है, एक नंबर वाला कैंडल इम्बैलेंस होता है, उसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप होता है, तो इम्बैलेंस से फेयर वैल्यू गैप से मार्केट निकलता है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट का रूल है। इसलिए मार्केट उस जगह से निकला। निकलने के बाद मार्केट क्या हुआ, अभी भी मार्केट अप ट्रेंड में नहीं है, यहाँ से आकर के यहाँ गया और मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं किया है। तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, कैंडल के साथ ब्रेक नहीं किया, बॉस नहीं हुआ। स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया तो स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया तो बॉस होगा ना, पूरा ब्रेक करेगा। तो ये क्या हो गया, ये जोन क्या हो गया, ये इंड्यूसमेंट हो गया, इसने लिक्विडिटी को सिर्फ ग्रैब किया, ठीक है। मार्केट एक नया हाई नहीं बनाया। अब हाई बनाने के लिए मार्केट को कम से कम मार्केट का जो कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए वो अब इस जगह पर होगा। इधर कहीं क्लोजिंग होगा तब हम लोग उसको, कैंडल जो है वो इधर मार्क होगा, इधर बनेगा, तब जाके हम लोग उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है। तो अभी मार्केट क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता, चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। तो अभी मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, अभी और क्या क्या चीजें मार्केट में दिख रही है तुमको बताओ। अभी एक और फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। तो अभी मोस्ट प्रोबेबली चांस क्या बन सकता है मार्केट का, या तो इस ऑर्डर ब्लॉक से लौटे, या इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी लेकर के यहाँ जो प्रीवियस लिक्विडिटी है जो अनमिटिगेटेड है ऑर्डर ब्लॉक, इसको टैप करके मार्केट यहाँ से लौटे। इस ऑर्डर ब्लॉक से निकलेगा तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक के लिए निकलता है। तो पहले मार्केट चौक करना होगा, चौक करना होगा। छोटे टाइम फ्रेम में तुम अगर देखोगे तो छोटे टाइम फ्रेम में तुम देखोगे इस एरिया में चौक हो चुका होगा, चौक होगा छोटे टाइम फ्रेम में, तो वहां से थोड़ा सा मार्केट बंद है। तो अब अगर इससे थोड़ा सा बड़ा टाइम, डेली के चार्ट में क्या बोल रहा है, डेली का चार्ट क्या बता रहा है कि हमारा लिक्विडिटी किस किस जगह पर पेंडिंग है। पहले अब देखो, अब मार्केट लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। तो पहला लिक्विडिटी, बाय साइड की लिक्विडिटी 4660 और सेल साइड की लिक्विडिटी 4560, इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा तो ऑब्वियसली मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाएगा। अब देखो डेली के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, ट्रेंड क्या है मार्केट का डेली के टाइम फ्रेम में, हाई सेफ है, लो सेफ नहीं है, हाई सेफ है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ जो भी कुछ हुआ है, इस एरिया में जो घटनाएं घटी है अभी तक, इससे मार्केट थोड़ा सा अनभिज्ञ है। मतलब इस जगह पर जो मार्केट हुआ है, जो भी घटनाएं घटी है, इस एक यहाँ ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, इस ऑर्डर ब्लॉक के पास ऑलरेडी मार्केट ट्रेड कर रहा है, इसने लिक्विडिटी नहीं लिया है, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हम लोग मार्क करेंगे, ये रेड कैंडल पर। स्विप कहाँ होगा, 43 और 48, जो कि क्वाइट इम्पॉसिबल है अभी फिलहाल के लिए, तो नहीं है कि वो एक दो दिन में 4300 चल जाए। अभी मार्केट का वो सिनेरियो नहीं है कि 4300 चला जाएगा अभी तुरंत, लेकिन हाँ यहाँ से मार्केट 4500 तक और 4480 तक जाने का पूरा संभावना है, ये मान लो तुम।
क्योंकि 4510 में प्रीवियस वीक का लो होगा। प्रीवियस वीक का कैंडल देखो, प्रीवियस वीक का लो कहाँ है 4510, जिस जगह पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पेंडिंग है। कहीं ना कहीं मार्केट उस लिक्विडिटी को टारगेट करने के लिए जाए। नीचे का ऑर्डर ब्लॉक के पास आया, मार्केट को लगता है कि नीचे का ऑर्डर ब्लॉक टैप करके लिक्विडिटी में जाएगा। हाँ, लिक्विडिटी वहां पेंडिंग है और दूसरा लिक्विडिटी 4735 पे है, बहुत ऊपर है। तो प्रीवियस डे का इस लिक्विडिटी को इस मंथ कभी भी जाए, लेकिन 4510 की लिक्विडिटी को वो लेगा। इस वीक में ले या इस मंथ में पूरा ले, लेकिन एक बार वो 4510 जाएगा मार्केट, इतना मान लो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट जनरेट किया है। 4 घंटे के टाइम में आते हैं। 4 घंटे के टाइम में क्या दिख रहा है, मार्केट एक कंटिन्यू ऊपर से फॉल हुआ। कहां से फॉलिंग स्टार्ट हुआ मार्केट का, अभी 4900 के पास गया था मार्केट ना, अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले 4900 के पास गया था, वहां से मार्केट कंटिन्यू गिरा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से गिरा, हाई बनाया, लो बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया। 4 घंटे में कितना क्लियरिटी है, ठीक है। फिर लोअर हाई बनाया, फिर मार्केट एक नया लो बनाया। हर जगह पर क्या है, लोअर हाई सेफ है, ये लोअर हाई सेफ, देखो तो यहाँ भी सेफ। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ भी लिक्विडिटी पेंडिंग, और यहाँ से लेके यहाँ तक अभी सब सेफ चल रहा है। लोअर हाई एक भी लोअर हाई ब्रेक नहीं हुआ अभी तक। हाँ, यहाँ एक था जो यहाँ पर वीकली में चौक हुआ है, ये दिख रहा है, इस जगह पर चौक हुआ है, यहाँ ये यहाँ चौक हो गया, ठीक है, वीकली में। अब चौक होने के बाद क्या हुआ, हमको लेफ्ट साइड में एक लो मिल गया, चौक हो गया तो यहाँ से लेफ्ट साइड में एक लो मिला ना हमको, और लोअर हाई और लो मिल गया, लो मिल गया, हाई मिल गया। अब यहाँ क्या सिनेरियो हुआ, तो यहाँ पर हमको अभी क्या हुआ है कि ऑर्डर ब्लॉक से ही मार्केट ऊपर गया है। जो 4 घंटे का टाइम फ्रेम का एनालिसिस किया होगा, जो यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगाया होगा, वो ऑब्वियसली $250 तो कमा लिया होगा, कोई बड़ा चीज नहीं था। अब देखो अब यहाँ क्या था, क्लियरली 4 घंटे में कितना क्लियर है। अब यहाँ पर हमको हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया तो हमारा यहाँ सेफ क्या हो गया, लो सेफ हो गया हमारा, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर बनाया, मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। अब स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हुआ, मार्केट में लो भी मिला, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट ने एक लो बनाया, लेकिन अगेन मार्केट हाई बनाने में फेलियर रहा। फिर अब मार्केट को क्या करना चाहिए, ये बताओ, क्या दिख रहा है चार्ट में, क्या करना चाहिए। अगर मार्केट को ऊपर जाना पड़े तो यहाँ एक इन्वेस्टमेंट करना होगा, इस ऑर्डर ब्लॉक पे नीचे जहाँ पिंक येलो कलर का है, यहाँ एक इन्वेस्टमेंट करना होगा, मार्केट तभी ऊपर जाएगा। नहीं तो स्ट्रक्चर मेरा क्या बता रहा है कि ये मेरा लोअर हाई था, और ये मेरा लो है, ये मेरा लो है, ये लोअर हाई था, ये लो है। तो यहाँ से जब यहाँ आया, ये ऑटोमेटिक 50% का रिट्रेसमेंट है, मार्केट दोबारा यहाँ जाके यहाँ गया तो इसके ये इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। अब मार्केट में अगर हमको क्लियरली अगर कुछ समय के लिए दिख रहा है, तो वो दिख रहा है कि यहाँ पर छोटा मोटा रिट्रेसमेंट, ठीक है, ऐसा छोटा मोटा रिट्रेसमेंट दिखे और मार्केट एक फॉल करे ऑलमोस्ट इस प्राइस तक, ऑलमोस्ट 4480 तक। अब मार्केट को यहाँ नीचे या तो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके, अब मार्केट को कैसे करना चाहिए, या तो मार्केट को इन्वेस्टमेंट होने के बाद जब यहाँ से शुरू होगा तो या तो इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आके मार्केट ऐसा कोई स्ट्रक्चर करेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर करके मार्केट इस जगह से जाए, पहला स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ देंगे, ठीक है। और नहीं तो मार्केट यहाँ से रिट्रेस करते हुए ऐसे इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आए, आके फिर भी यहाँ से रिट्रेस करेगा, ठीक है। लेकिन मार्केट को एक नया हाई या लो तो बनाना होगा ना, मार्केट इसी के बीच में नहीं घूमेगा। तो लो बनाने के लिए अगर इसकी लिक्विडिटी को वो इधर लेता है तो मार्केट इधर 4580 तक, 4510 यहाँ लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो 4580 तक तुमको दिखेगा। यहाँ पर तुमको कब और क्यों कैसे एंट्री लेना चाहिए था, चलो इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में है ना, ठीक है, क्लियरिटी मिलेगी। क्यों स्टॉप लॉस हिट करता है उसका जवाब मिलेगा। प्रीवियस हाई और प्रीवियस लिक्विडिटी ग्राफ समझ रहे हो, दिख रहे हो ना। प्रीवियस हाई पहले पिछला हाई जो था और लिक्विडिटी को जो ग्रैब किया उसको हम मार्क किए, बाकी कुछ मार्क नहीं किए। क्लियर है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। अब आ जाओ तुम 4 घंटे का टाइम फ्रेम में है, 1 घंटा का रहेगा तो 5 मिनट में आएंगे, ठीक है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम में तो 15 मिनट में आएंगे। अब यहाँ क्यों ऐसा हुआ कि क्यों मार्केट नीचे गया, क्यों मेरा स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट लिए जाता है, सवाल यही ना, इसके लिए जाता है।
अब देखो मार्केट के स्ट्रक्चर को पहचानो यहाँ से। ये लो हुआ, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, 15 मिनट में है। मार्केट ऊपर गया, लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाने के साथ ही मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया, ऊपर गया। मार्केट वहां से नीचे आया तो यहाँ जो ब्रेक अवे गैप था, ब्रेक अवे गैप से वापस गया, वापस कंफर्मेशन करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम में उसी लिक्विडिटी के पास क्या बार गया, 3 बार गया। तो जब उस लिक्विडिटी पर मार्केट वहां गया और वहां पर हम बाय का एंट्री लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस नीचे का लग जाएगा, और इस जगह पर आएगा तो सेल का एंट्री लेंगे तो हमारा ऊपर का स्टॉप लॉस लग जाएगा। हमको क्या था, कंफर्मेशन का वेट करना था कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में आके इस जगह पर कब टैप करता है। अगर हम वो ट्रेड पहले लिए हैं तो हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, बाय का ट्रेड कहीं लिए हैं तो हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, और अगर इस जगह पर आके हम एंट्री लिए तो मेरा तो स्टॉप लॉस सेफ है ना। हम क्या हुआ, हम गलती क्या की कि पहले मार्केट लिक्विडिटी को लिया, हमारा ट्रेड फट से पंच कर दिए, हम कंफर्मेशन का वेट नहीं किए। हम कंफर्मेशन जब मार्केट वहां से ऊपर गया तो वो जब नीचे आने का होगा तो इस जगह पर तुमको बहुत सारी चीजें दिखेगी। एक तो कंफर्मेशन दिख रहा है छोटे टाइम फ्रेम में, 1 घंटा में 1 मिनट का एमएसएस दिखेंगे, ठीक है, 4 घंटे में 5 मिनट का एमएसएस दिखेंगे। मार्केट क्या हुआ, क्या है, यहाँ से यहाँ लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, रेड कैंडल देखो बीच वाला, ये छोटा ऐसा दिख रहा ना, हायर लो, ठीक है। उसका मार्केट हाई बनाया, हायर लो को ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलो या इसी चीज को एमएसएस भी कहते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। छोटे जब बड़ा टाइम फ्रेम का छोटे टाइम फ्रेम में होता है तो ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहलाता है। बड़े टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर, उसी चीज को चेंज ऑफ कैरेक्टर एमएसएस एक ही चीज है, समझा। लेकिन एमए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आईसीटी का लैंग्वेज है, और इसमें क्या है कि आईसीटी के लैंग्वेज में एमएसएस जो होता है वो हमेशा 4 घंटे में, अगर तुम ऑर्डर ब्लॉक मार्क किए हो तो 5 मिनट में एमएसएस देखना है, ठीक है। अगर तुम 1 घंटे में ऑर्डर ब्लॉक मार्क किए हो तो 1 मिनट में एमएसएस देखना है। समझ आया आ रहा समझ में क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर मेरा शिफ्ट हो गया, यानी मार्केट अब यहाँ से डाउन की ओर जाएगा। इसको तुम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलो थोड़े टाइम, लेकिन एमएसएस आईसीटी का लैंग्वेज में एमएसएस बोला जाता है इसको, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ एमएसएस किया, मार्केट शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के बाद मार्केट क्या हुआ कि हमारा हाई जो है सेफ हो गया, मार्केट वापस इस जगह पर गया, इस जोन पे हमको एंट्री लेना है। यहाँ क्या मौका, 1 2 3 4 5 बार चांस दिया तुमको ट्रेड लेने का। मार्केट वहां से गिरा, स्टॉप लॉस के ऊपर रेड वाला का टैप किया, फिर वहां से ऊपर निकल रहा है, देखो इसी ऑर्डर। तो हमारा टारगेट क्या होता है, इस जगह से हमारा एंट्री बनता है, इस एरिया में कहीं भी यहाँ से एंट्री बनता है, और हमारा टारगेट इसके हाई के पास होता है, इस जगह पर, एकदम इस जगह पर। अभी 1 घंटा वाला ना, ये 1 घंटा तुमको डेली एनालिसिस में देना होगा, क्या क्या चीजें हो रही है, कहाँ कहाँ क्या क्या स्ट्रक्चर हो रहा है, क्या मार्केट में क्या क्या चल रहा है, सारी चीजों को देखने के लिए तुमको समझने के लिए 1 घंटा पर डे का समय देना होगा इसको। उसके बाद तुम ट्रेड का प्लानिंग करेगा, कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है, तब जाके ट्रेड तुमको सही मिलेगा, तब जाके ट्रेड तुम कर पाओगे, ट्रेडर बन पाओगे।